नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। देखिए साथियों, मैं काफी शीघ्रता से काम करने जा रहा हूँ व्याकरण। तो व्याकरण है, जाते जाते आप एक बार देख जाइए। तो देखिए, चलते हैं संज्ञा में। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, 4 शब्द है। प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में जब एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर जातिवाचक, किसी समूह या वर्ग विशेष का जब बोध कराया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। फिर उसके बाद भाव, जो अमूर्त रूप में होते हैं, किसी भी प्राणी के, व्यक्ति के, स्थान के गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द है, वे भाववाचक संज्ञा में होते हैं। साथियों, भाववाचक संज्ञा अन्य शब्दों से भी बनती है। भाववाचक संज्ञा संज्ञा के जैसे व्यक्तिवाचक से भी बनती है, भाव जातिवाचक से भी बन जाती है, विशेषण से भी बन जाती है, जैसे एक से एकता, मानव से मानवता। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं भाववाचक संज्ञा के। ठीक है, बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, ये सब भाव कौन से है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार हृदय के जितने भी भाव है वो तो है ही है। प्रेम, स्नेह, लगाव, अपनापन, ये सारे भाववाचक में आते हैं। फिर आगे देखिए सर्वनाम। सर्वनाम 6 भेद है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। परिभाषा पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या है, उसी के अनुसार तीनों भेदों की परिभाषा बन जाएगी। पुरुषवाचक की यह है परिभाषा, सुनिएगा। बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और जिसके बारे में बात की जाए वह, इनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये जो अपने लिए, अगर बोलने वाला तो अपने लिए प्रयुक्त करेगा, बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करेगा, और सुनने वाला है वह उसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है उसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अलग अलग कर देते हैं। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा कि बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है जिससे बात की जाती है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, फिर जिसके बारे में बात की जाती है, अन्य कोई, उसके जिसके बारे में बात की जाती है उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में चलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो याद है ही। प्रश्नवाचक जितने भी शब्द है, क्या, कौन, किसको, कहां, किसने, कब, ये सारे शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में साथियों आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी देखिए, एक चीज है यहाँ, एक तो है संबंधवाचक सर्वनाम, एक यहाँ आता है आपके अविकारी शब्दों में संबंध बोधक। तो याद रखिएगा, संबंधवाचक है तो वो सर्वनाम है, और संबंध बोधक है तो वो अव्यय या अविकारी शब्द है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये जोड़े में आता है। कई बार एक शब्द ही लिख दिया जाता है लेकिन इसका जोड़ा होता है, वो जोड़ा चाहे उसमें काम में नहीं लिया हो, है ना। यह वही लड़का है जिसे मैंने कल पेन दिया था, यह वही लड़का है जिसे मैंने कल पेन दिया था, ये बीच में है ना जिसे, ये क्या है? यही संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जोड़ा बनाने वाला है। दो वाक्यों का जोड़ा बना करके संज्ञा सर्वनाम से आपस में संबंध दर्शाते हैं। संज्ञा सर्वनाम से आपस में संबंध दर्शाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जोड़े में आता है ना, आइदर और, नाइदर नोर, अंग्रेजी में भी आते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, सो एज, एज एज, ये सारे। ठीक है, तो जिसे, उसको, जिसने, उसने, तो इस प्रकार के शब्द आएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। फिर है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी निकटस्थ अथवा दूरस्थ कोई भी वस्तु की ओर, निकटस्थ अथवा दूरस्थ किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत जब किया जाता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी थोड़ा है, ये क्या है, कई बार निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके वाले जो उदाहरण है वो सारे चले जाते हैं आपके विशेषण में भी। विशेषण में ये संकेतवाचक विशेषण में चले जाते हैं। कब जाते हैं साथियों? तो सुन लीजिएगा, अगर साथ के अंदर संज्ञा शब्द भी आ जाए तो वह संकेतवाचक विशेषण बन जाते हैं, अन्यथा वे क्या रहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। ये 4 ही शब्द है, यह, ये, वह, वे। यह, ये, वह, वे। ठीक है, ये चारों शब्द है, ये कौन से हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर ये आ रहा है ना कि यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, तो इस प्रकार से ये तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और फिर देखो, यह लड़का मेरा भाई है, अगर ये लिख दिया, यह लड़का,
अब ये क्या हो गया, अब ये विशेषण में चला गया, ये संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। बस इतना ही अंतर ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये 3-4 शब्द है, कोई किसी को जिनसे किसी भी चीज का निश्चितता का बोध न हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया है, तो कोई किसी कुछ आदि ये शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, बोलने वाला स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, यानी स्वयं के लिए, स्वयं के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। अगर कोई काम कर रहा है, जैसे मैंने अपना काम खुद कर लिया है, अब खुद क्या है यहाँ पर, निजवाचक सर्वनाम। वहां पर क्या था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में था बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मेरा नाम महेश है, महेश शर्मा, तो यहां पर मैं ये थोड़ी बोलूंगा महेश शर्मा बोल रहा हूं, मैं ये बोलूंगा ना कि मैं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से मैं शब्द जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं जो स्वयं के स्थान पर जो शब्द स्वयं की कोई चीज से रिलेटेड हो और वो अगर शब्द का प्रयोग करता हूं, स्वयं शब्द लिखा हुआ जहां जाए वहां पर याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद चलते हैं गुण संख्या परिमाण संकेत। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण में दो चीज प्रमुख होती है, एक तो होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। विशेषण किसी भी वस्तु का गुण, ठीक है, और विशेष्य क्या है, जिसका गुण बताया गया है, जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष्य। इनमें से एक सवाल पूछते हैं, इसकी 3 अवस्थाएं होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट, और हिंदी में अच्छा, से अच्छा और सबसे अच्छा। ठीक है, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये तीनों अवस्थाएं। फिर उसके बाद संख्यावाचक, सॉरी क्षमा कीजिएगा, गुणवाचक। गुणवाचक पहला है, तो गुणवाचक में गुण दोषों का जिसमें बोध कराया जाए तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। संख्या जिसमें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसके दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। एक सेब खाई, कुछ सेब खाई, समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद है परिमाणवाचक, यानी जिसमें मात्रा माप तोल का बोध कराए, जिसमें नाप करके तोल करके वैसे लिया जाता है तो वो परिमाण कहलाता है और परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। इसमें भी दो ही भेद है, वही जो संख्या में थे, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। आज मैंने 1 गिलास दूध पिया, गिलास थोड़ी पिया है, गिलास के अंदर दूध था वो पिया है। अब मैंने 1 गिलास दूध पिया तो ये हो गया माप करके, ठीक है, तो मैं ये पी गया। अब मान लीजिए मैंने कहा मैंने आज बहुत सारा दूध पिया, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाण। ठीक है। फिर उसके बाद संकेतवाचक। संकेतवाचक पहले बता चुका हूं कि निश्चय, जो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आए थे वो के वो संकेत में आते हैं, यह वह ये वे, लेकिन उनके साथ लड़का या लड़की, यह लड़का मेरा भाई है, वह लड़की मेरी बहन है, समझ में आ गया होगा। यानी ये जब ये जुड़ जाते हैं ना, तो फिर उसमें जब संज्ञा शब्द साथ में जुड़ा हुआ हो जिसकी ओर निश्चित संकेत करें तो वो फिर सर्वनाम था, लेकिन वो किसमें आ गया, विशेषण में। इसका दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण भी है। संकेतवाचक का ही दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब घर में किसी का नाम कालू होता है और स्कूल के अंदर उसका नाम रमेश होता है, ऐसा हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसका ये मान लीजिए मूल नाम इसका सार्वनामिक विशेषण है और बाद में इसका नाम संकेतवाचक विशेषण कर दिया गया। फिर आगे देखिए क्रिया। क्रिया के जो भेद है वो कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। तो कर्म के आधार पर है वह 2 प्रकार की है, यहाँ पर संरचना के आधार पर है वो 5 प्रकार की है, और काल के आधार पर 3 काल होते हैं तो 3 प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करें, क्या और किसको का प्रश्न करें। कोई भी क्रिया के सामने आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, खेलना कूदना, ये सारी क्रिया के पहले क्या और किसको का सवाल लगाए। क्या और किसको का सवाल लगाने से अगर आप जवाब दे सकते हैं तो ये मान लीजिए सकर्मक क्रिया है। जवाब नहीं दे पाते तो अकर्मक क्रिया। जैसे रोना, क्या रोना, जवाब नहीं दे सकते। खाना, क्या खाना, जवाब दे सकते हैं। पीना, क्या पीना, जवाब दे सकते हैं। उड़ना, क्या उड़ना, क्या उड़ना, जवाब नहीं दे सकते। हाँ, पक्षी उड़ रहा है, अब ये नहीं कह सकते क्या उड़ रहा है। साथियों कौन उड़ रहा है, आप वो सजीव रूप है तो इसलिए सजीव रूप के अंदर खुद पक्षी उड़ रहा है, वो तो खुद करता है, तो करता है, इसलिए वहां पर अकर्मक क्रिया ही हुई। हाँ, अगर कर्म हो रहा हो किसी भी पे, क्या और किसको का सही जवाब हम दे पा रहे हो,
याद रखिएगा, सवाल आजकल ये जरूर पूछते हैं, बादल उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, ये चीजें जब आए ना तब वहां पर हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। और अगर कोई उड़ा रहा है, मान लो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, अब क्या उड़ा रहा है, अब जवाब आएगा पतंग उड़ा रहा है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया होगी। तो उड़ना और उड़ाना में अंतर आ गया है, तो क्रिया का जो रूप बदला है ना हमने, उस रूप के अनुसार वह सकर्मक हो गई है। तो इसी प्रकार से आप आराम से सारी क्रियाओं के आगे क्या और किसको का सवाल करें, अगर एक जवाब क्या का आ रहा है तो वो एक कर्मक है, अगर क्या और किसको का भी जवाब दिया जा रहा है तो वहां पर द्विकर्मक, यानी सकर्मक के भी दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है साथियों। फिर अकर्मक, जिसमें अब देखिए इन दोनों की परिभाषा बता देता हूं। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कम कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक होती है, और जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। दोनों भेद हो गए। फिर संरचना के आधार पर पांचों भेद। संयुक्त क्रिया, दो मुख्य क्रियाओं से मिलकर बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया। मैंने खाना खा लिया, अब खाना ईट और लिया लेना, तो ईट और टेक ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, खा लिया, तो दोनों मिलकर के संयुक्त क्रिया हो गई, दोनों मुख्य क्रियाएं थी। फिर उसके बाद है नाम धातु, मैंने नामा लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। तो नाम धातु का मतलब नाम यानी संज्ञा, यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रिया है, नाम का मतलब संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रिया है वह नाम धातु क्रिया होती है। जैसे रंग, रंग ये ब्लैक है तो रंग, होली भी आ रही है, रंग है यानी रंग से रंगना, अपना से अपनाना, साठ से सठियाना, ये सारे शब्द, हाथ से हाथ क्या जातिवाचक संज्ञा हथियाना, ये क्या हो गए, नाम धातु क्रिया है। फिर है प्रेरणार्थक, खुद काम न करके किसी और से जब करवाया जाता है, जैसे गुरुजी ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है पूर्वकालिक, दो क्रियाएं हो और एक क्रिया पहले हो जाए, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। अब बताइए बच्चा पहले क्या किया था, दूध पिया था, ठीक है, तो ये पिया जो क्रिया है ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। दूध पीकर सो गया, दो क्रिया हो एक ही वाक्य में, एक क्रिया पहले पूरी हो जाए तो वहां एक वह पहली वाली पूर्वकालिक है। फिर कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया वो है जिसके पीछे प्रत्यय लगाओ, क्रिया हो, वो क्रिया ही हो, जैसे चलना, चलना एक क्रिया है, ना हटा दिया मैंने, इसके पीछे प्रत्यय लगा दिया कर, तो ये हो गया चल कर, तो ये क्या है, कृदंत क्रिया है। क्रिया के पीछे अगर प्रत्यय लगा हो, धातु के पीछे अगर प्रत्यय लगा हो तो वो हो जाती है कृदंत क्रिया, ये हो गई क्रिया। काल, काल के आधार पर तीन भेद है, सरल है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया है, और मैं खाना खाऊंगा, हो गया, एकदम सरल है। फिर है संबंध बोधक अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय भी कहते हैं। फिर है संबंध बोधक, ये महत्वपूर्ण है, देखो क्योंकि यहाँ संबंध वाचकता उससे हम फंस रहे थे, तो चिंता न करें। देखिए सामने, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के पीछे एक विद्यालय है, तो ये आगे, पीछे, सामने, दाएं, बाएं, ये शब्द कौन से आते हैं, ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है। फिर है समुच्चय बोधक, जो दो का जोड़ा बनाते हैं, और एवं तथा लेकिन किंतु परंतु, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले वो समुच्चय बोधक होते हैं। और एवं तथा लेकिन किंतु परंतु यद्यपि तथापि, ये सारे शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। फिर है विस्मयादि बोधक, आ है, वाह है, अरे, ओह, शाबाश, धन्यवाद, ऐसी चीजें, ऐसे शब्द जिनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ वो सब विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। फिर है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के चार भेद है, स्थान, काल, परिमाण और रीति। स्थान, काल, परिमाण और रीति, जो क्रिया से पहले लगते हैं, याद रखिएगा, जो क्रिया से पहले लगते हैं, स्थान होता है तो स्थानवाचक हो जाएगा, अगर समय बता रहा है क्रिया से पहले क्रिया का होने का समय तो वह कालवाचक हो जाएगा, अगर क्रिया से पहले लग करके उसकी मात्रा बता रहा है, क्रिया की मात्रा, तो वह परिमाणवाचक हो जाएगा, और क्रिया के होने का तरीका अगर बता रहा है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखिए, सुनिएगा, उदाहरण एक एक बता देता हूं। देखिए स्थान, जैसे कल मैं आज जयपुर से आ गया, मैं आज जयपुर से आ गया, मैं कल वहां गया था, मैं कल वहां गया था। अब देखिए गया था ये तो क्रिया है, और क्रिया से पहले वहां स्थान आ रहा है, तो वहां क्या है, एक स्थान है, तो वहां शब्द क्या हो गया, यहां पर वो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद में देखिए कालवाचक, मैं कल आया हूं, मैं कल आया हूं, अब आया हूं का क्रिया है, और कल, कल क्या है, समय, काल, तो यहां पर हो गया काल, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद में परिमाण, आज मैंने, देखिए आज मैंने इतना सारा दूध पी लिया, अब ये दूध से पहले आ रहा है तब तो वो विशेषण है, लेकिन मैंने इसको इतना दूध को हटाया, पीछे ले लिया,
आज मैंने दूध इतना सारा पी लिया। अब इतना सारा पी लिया से पहले लगा है, तो ये क्या हो गया, अब क्रिया विशेषण हो गया, ये मात्रा हो गई, परिमाण हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सुनीता बहुत धीरे धीरे बोलती है, शर्मा जी बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं यानी मेरा बोलने का तरीका है, तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अचानक, ये सारे शब्द क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। साथियों, अब संधि है और ये समास है, ये थोड़े समय कम है मेरे पास, मेरे को विद्यालय जाने का समय हो चुका है। तो साथियों, ये आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे पूरे वीडियो देखिए, मैंने कोशिश शॉर्ट वीडियो में अच्छी सी करने का प्रयास किया है। आप इनको शेयर कर दें, हो सकता है आपके इस साल काम ना आ सके, क्योंकि मैंने जो अपना चैनल है वो लेट स्टार्ट किया है, 2-3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपके छोटे भाइयों के कभी ना कभी काम आ जाएगा, क्योंकि 6ठी से 12वीं तक पूरी हिंदी सिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है। तो इसको शेयर कर ले और सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट भी करते रहे। मुझे लगता है कमेंट कम आ रहे हैं, आप क्या पता ले देख नहीं रहे, वीडियो देखें, वीडियो देखेंगे तो लाभ ही होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।